क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े कुशवाहा नेता कौन हैं और उनकी राजनीति में पकड़ कितनी ज्यादा है, राजनीति में उनकी तूती कितनी बोलती है। बिहार में कुशवाहा नेताओं के बिना जो है बिहार की राजनीति का कल्पना करना आज के समय में मुश्किल हो गई है। और इस कारण से हम आपको बताएंगे कि आज के समय में बिहार के 5 सबसे बड़े कुशवाहा नेता कौन हैं और उसके बाद वो कितने कारगर हैं, उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी ज्यादा है। इस सूची में जो 5वें नंबर पर सबसे लास्ट वाले व्यक्ति हैं वो है राजा राम कुशवाहा। वो राजा राम कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया है और इस कारण से आप समझ सकते हैं कि इनकी तूती कितनी ज्यादा बोलती है और ये कुशवाहा के कितने बड़े नेता होंगे। राजा राम कुशवाहा जो है सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए, इनका जन्म 1958 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा बीएससी किया है, इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियर है, लेकिन इन्होंने अपना करियर जो है वो पॉलिटिक्स को बनाया और ये फिलहाल राजनीति करते हैं। इंजीनियरिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है। 1995 में इनकी राजनीतिक करियर शुरू होती है, राजनीतिक सफर इनका शुरू होता है और 1995 में पहली बार ओबरा से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा का और चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच जाते हैं। फिर वक्त आता है 2000 का। 2000 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं ओबरा से ही और फिर से एक बार चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में पहुंचते हैं। उसके बाद 2015 में फिर एक बार ओबरा से चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2009, 2014 और 2019 इन तीनों ही लोकसभा चुनाव में ये अपना किस्मत आजमाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन इनको तीनों में ही हार का सामना करना पड़ता है, इनका भाग्य नहीं खुलता है। लेकिन फिर वक्त आता है 2024 का और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर ये काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। इनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा से होता है और उसके साथ ही भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह से होता है। और उसके बाद आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को पटकनी देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनका बोलबाला कितना अधिक होगा। उसके बाद इस सूची में जो चौथे स्थान पर है उनका नाम है अभय सिंह कुशवाहा। अभय सिंह कुशवाहा जो है फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के संसद में नेता हैं ये। उसके बाद इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1972 में होता है। शिक्षा इन्होंने 12वीं तक की ग्रहण की है। राष्ट्रीय जनता दल से ये ताल्लुक रखते हैं और सदन के नेता राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा में हैं ये। इनके बारे में राजनीतिक करियर की अगर इनकी बात की जाए तो 2007 में गया के कुंजापी पंचायत से ये मुखिया बनते हैं और तब वो राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए थे। फिर 2010 का समय आता है और 2010 में ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यभार छोड़ते हैं और जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लेते हैं। 2012 में ये गया से जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद 2015 का वक्त आता है। 2015 में जदयू के टिकट पर टिकारी विधानसभा से चुनाव जीतते हैं और जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आता है। 2020 में ये जदयू के टिकट पर बेला से चुनाव लड़ते हैं और लेकिन चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद वक्त आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो है जनता दल यूनाइटेड के का दामन छोड़ देते हैं और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो है इनको औरंगाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है और लोकसभा का चुनाव जीत करके ये सदन में पहुंचते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है इनको लोकसभा का नेता जो है राष्ट्रीय जनता दल के ओर से नामित कर देते हैं। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब इनको मीसा भारती के होते हुए भी लोकसभा में सदन का नेता बना देते हैं तो इनका महत्व कितना अधिक होगा और इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इस सूची में जो अगला नाम है वो है आलोक मेहता का। वो आलोक मेहता जो राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखते हैं, उजियारपुर लोकसभा चुनाव उजियारपुर से लड़े थे और उसमें हार का सामना करना पड़ गया इनको।
इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1966 में होता है। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, स्नातक किया है इन्होंने। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो 2004 के लोकसभा चुनाव में ये उजियारपुर से चुनाव जीतते हैं, जीत करके सांसद बनते हैं। फिर वक्त आता है 2009 का। 2009 में भी ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है, ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल इनको 2015 के विधानसभा चुनाव में उजियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाती है और फिर ये चुनाव जीतते हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं। और उसके बाद वक्त आता है 2020 का। 2020 में भी ये चुनाव लड़े, फिर उजियारपुर से चुनाव जीते, विधानसभा में पहुंचे। और उसके बाद जो है 2020 में आलोक मेहता को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका तूती कितना ज्यादा बोलता होगा और इनका महत्व कितना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इनको अपने पार्टी का महासचिव बना दिया। बाकी उसके बाद 2024 का वक्त आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय के खिलाफ उजियारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। इस सूची में फिलहाल जो है कुशवाहा के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी। वो सम्राट चौधरी जो पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और अभी कुछ ही दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1968 में होता है। अगर इनके शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है। उसके बाद इनका राजनीतिक करियर का ग्राफ अगर देखिएगा तो आप अपना माथा पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक करियर इतना उतार चढ़ाव वाला रहा है कि आपको देख करके मजा ही आ जाएगा। 1990 में सक्रिय राजनीति में ये शामिल होते हैं, सक्रिय राजनीति में आते हैं। फिर वक्त आता है 1999 का। 1999 में इनके पिता शकुनी चौधरी जो हैं वो राबड़ी देवी के सरकार में सहयोगी थे, सहयोगी की भूमिका में थे। और इस कारण से ये लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं शकुनी चौधरी और उनको इस बात की जानकारी देते हैं कि उनका बेटा जो है, जिसका नाम राकेश भी है, वो और उर्फ सम्राट चौधरी, वो मंत्री बनना चाहता है। और फिर लालू प्रसाद यादव इनको मंत्री बना देते हैं, मंत्री बनाते हैं राबड़ी देवी के कार्यकाल में। लेकिन फिर विवाद हो जाता है। विवाद ये कि सम्राट चौधरी जो हैं बिहार के सबसे कम उम्र के मंत्री बनते हैं और इनके उम्र को लेकर के विवाद होता है और इस कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यपाल इनको मंत्री पद से हटा देते हैं। उसके बाद 2000 में ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। परबत्ता से विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जीत करके ये विधानसभा में पहुंचते हैं। फिर 2005 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। फिर वक्त आता है 2010 का। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर परबत्ता से फिर चुनाव लड़ते हैं और इस बार फिर चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 2014 में जो है ये जीतन राम मांझी का समर्थन कर दिए थे। उस समय जब नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव से आहत हो गए थे परिणाम से और खुद इस्तीफा दे दिए थे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, तब जो है ये जीतन राम मांझी का सपोर्ट करते हैं कुछ विधायकों के साथ और जीतन राम मांझी के कार्यकाल में इनको मंत्री बनाया जाता है बिहार सरकार में। फिर वक्त आता है 2017 का। 2017 में ये राजद का साथ छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 2018 में बीजेपी ने इनको उपाध्यक्ष बना दिया, मतलब 1 साल के भीतर जो है इनका कद बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के ये प्रदेश के उपाध्यक्ष बन गए। उसके बाद 2020 में इन्हें विधान परिषद भेज दिया गया और उसके बाद 2022 का समय आता है। 2022 तक ये बिहार सरकार में मंत्री रहते हैं। उसके बाद 22 में नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और पलटी मारने के बाद जो है इनको भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष चुनती है। और वक्त आता है फिर 2023 का। 2023 में इनको भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रही है उसका कद कितना बड़ा होगा। उसके बाद 2024 में ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं। जब नीतीश कुमार के साथ वापस से सरकार में आते हैं तो अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, हाल ही में बदल गए हैं, दिलीप जायसवाल बन चुके हैं। लेकिन इनका राजनीतिक कद जो है बिहार में बहुत बड़ा है और इस कारण से ये
कुशवाहा समाज के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज के अगर सबसे बड़े नेता की बात की जाए तो निर्विरोध रूप से उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए है क्योंकि इनकी तूती राजनीति में बोलती है और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि लोकसभा चुनाव ये हार गए, उसके बाद भी एनडीए के घटक दलों को मिलकर इनको राज्यसभा भेजना मजबूरी है। इनका ताल्लुकात अलग अलग पार्टियों से रहा है, हर बार नई पार्टी बनाते हैं, हम सब कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इनका जन्म जो है 1960 में होता है। शिक्षा इन्होंने एमए तक की ग्रहण की है और 2000 में इनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू होता है। 2000 में विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें चुनाव लड़ते हैं। जनदाहा विधानसभा से चुनाव लड़ करके जीतते हैं। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर नीतीश कुमार के करीबी बन जाते हैं और 2004 में नीतीश कुमार जो है इनको विपक्ष का नेता बना देते हैं विधानसभा में। उसके बाद वक्त आता है 2007 का। 2007 में ये जनता दल यूनाइटेड से अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम जो है समता पार्टी रखते हैं। इस समता पार्टी के बैनर तले ये 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं और फिर वापस से जनता दल यूनाइटेड के साथ आ जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं। नीतीश कुमार इनको राज्यसभा भेजते हैं लेकिन फिर 2013 आते आते नीतीश कुमार से इनका अनबन हो जाता है और उनसे अलग होने की घोषणा कर देते हैं। उसके साथ ही राज्यसभा से भी इस्तीफा दे देते हैं और फिर नई पार्टी बनाते हैं आरएलएसपी, रालोसपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के नाम से नया पार्टी बनाते हैं। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में ये एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। इनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 100% स्ट्राइक रेट से तीनों ही सीटों को चुनाव जीत जाती है। खुद काराकाट से ये 2014 के लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और फिर केंद्र में इनको मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, ये एनडीए से अलग हो जाते हैं। एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद वक्त आता है 2024 का और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर ये एनडीए के साथ थे। काराकाट से इनको मौका मिला था और अपनी पार्टी आरएलएम के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे थे लेकिन काराकाट से पवन सिंह भी चुनाव लड़ते हैं और उस कारण से समीकरण बिगड़ जाता है और राजा राम कुशवाहा जो 5वें नंबर के सबसे बड़े नेता हमने बताया वो इनको पटकनी दे देते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं और अब जो है राज्यसभा इनको भेजने का प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा भी कर दिया है कि अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने वाले हैं और अगले ही दिन यानी कि कल के दिन इनका राज्यसभा का नामांकन होना है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार की राजनीति में कितना महत्व रखते हैं और इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध रूप से बिहार के कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। बाकी इस सूची में और किसी का नाम अगर हो सकता था आपके हिसाब से तो वो बताइए और आपको बताइए कि इनमें से किसके बारे में आपको लगता है कि यहाँ रहना वो डिजर्व नहीं करते हैं या फिर इनके जगह पर किसी और को होना चाहिए था। अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।